जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों में पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखें और बिना सिद्ध किए हुए इसका उपयोग ना कीजिए। ये जो विधि है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये विधि पानी से पानी से ये देखिए, एक पानी का एक गिलास है भरा हुआ। पानी से ही आपको वश में करना है, यानी पानी के द्वारा वशीकरण। पानी के द्वारा वशीकरण। अब आपको करना क्या है कि एक जो मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, वो मंत्र आपको बोलना है और जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं उसका नाम लेना है। जैसे कि मान लीजिए उसका नाम जिसे आप चाहते हैं, वो लड़का है या लड़की है। मान लीजिए कोई लड़का कर रहा है किसी लड़की के ऊपर, या कोई पति कर रहा है अपनी पत्नी के ऊपर। अगर उसकी पत्नी उसके काबू में नहीं आ रही, उसके वश में नहीं आ रही, उसका कहा नहीं मानती, उसकी सुनती नहीं है, लोगों की सुन लेती है, औरों की सुन लेती है, आपकी नहीं सुनती। या आपकी प्रेमिका है और वो औरों की सुन रही है या किसी और की तरफ जा रही है और आपकी बात सुनती नहीं है। आपने लाख मिन्नतें कर ली, उसके हाथ पकड़ लिए, उसके हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए, लेकिन फिर भी नहीं मान रही। ठीक है। आपने लाख यत्न कर लिया। आपकी बीवी अगर मान लीजिए मायके में जाके बैठी है और वापस नहीं आ रही है, रुष्ट होकर के बैठ गई है और वापस नहीं आ रही है, या आपका पति नहीं आ रहा है, तो पानी से जो है वशीकरण जो है, बस ये है, शर्त है कि ये पानी उसको पिलाना पड़ेगा। ये पानी उसको पिलाना पड़ेगा, चाहे किसी भी बहाने से कैसे भी पिलाएं। ज्यादा भी नहीं तो सिर्फ 2 या 3 दिन इसको ये पानी पिलाना पड़ेगा उसको, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, चाहे आपका पति है या पत्नी है। ठीक है। अब मंत्र कौन सा है, बात होती है मंत्र की। अब मंत्र कौन सा है और कैसे उसका जाप करना है और किस दिन करना है, तो ये जो मंत्र है वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। इस मंत्र के जाप आपको शुक्रवार की रात को करने हैं। रात को, शुक्रवार की रात को करना है 12 बजे। 12 बजे से लेकर के और सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले इस मंत्र को जो है वो आपको पढ़ना है, बस। लेकिन पहले इसकी सिद्धि कर लें। और मंत्र किस प्रकार है, वो मंत्र आपको मैं आपको बता देता हूं। वो मंत्र आपको लिख के भी दिखाऊंगा, मैं बता भी रहा हूं। मंत्र जो है, जैसे कि मान लीजिए आपकी बीवी पे आप कर रहे हैं, तो आपकी बीवी का नाम या उस लड़के का नाम जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं, या आपके पति का नाम, पहले उसका नाम ले। मान लीजिए उसका नाम जो है वो बीवी, एक कोई पति अपनी पत्नी पे कर रहा है, तो उसकी जो पत्नी है उसकी पत्नी का नाम जो है, मान लीजिए कोई उसका नाम कोई भी गीता नाम है, मान लीजिए आपकी पत्नी का, तो गीता बोलना है। गीता, आगे उसका जो भी नाम है, गीता के आगे जो जो वो मायके में लगाती थी, ससुराल में नहीं, जो वो मायके में लगाती थी, मायके में उसका क्या नाम था। मान लीजिए गीता कुमारी है, तो गीता कुमारी वश कुरु कुरु, गीता को वश में कुरु स्वाहा। ठीक है। इस मंत्र के जाप आपको ऐसे करने हैं। इस पानी के ऊपर आपको अपना हाथ रखना है, इस प्रकार हाथ रखना है। हाथ रख करके और मंत्र के जाप करने हैं। गीता कुमारी वश कुरु कुरु, गीता कुमारी को वश में कुरु स्वाहा। ये मंत्र के आपको जाप करने हैं 111 बार। ठीक है। पहले इस मंत्र की सिद्धि कर लें। और ये मंत्र मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। मान लीजिए उसका नाम जो अभी मैंने बताया आपको, गीता कुमारी है। मान लीजिए उसका नाम, आपकी जो पत्नी है, आपकी पत्नी का नाम गीता कुमारी है। ठीक है। यहां लिख दिया। अब क्या करना है, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये मंत्र है, ये मंत्र देख लीजिए। वश, वश कुरु कुरु, वश कुरु कुरु, गीता कुमारी, गीता कुमारी को वश में कुरु स्वाहा। ये मंत्र है।
इस मंत्र के आपको जाप करने हैं 111 बार और इस मंत्र की सिद्धि कर लें और इसके ऊपर फूंक मारें। जैसे ही मंत्र के आपने जाप किए, जाप करने के बाद में इस पानी के ऊपर फूंक मारे। फूंक मार के जैसे ही आपने मंत्र, एक मंत्र पूरा हुआ, फूंक मारे। जैसे ही दूसरा मंत्र पूरा हुआ, फूंक मारे। क्योंकि वो जो मंत्र आपको मैंने बताया है, ये मंत्र आपके मुख से निकल रहा है, आपके मुख से निकल रहा है और आप अपनी बीवी को या अपनी प्रेमिका को वश में करना चाह रहे हैं, तो ये आपके मुख से निकल रहा है और मुख से निकला हुआ जो शब्द है उसी से ही आप फूंक मार रहे हैं। तो ये पानी जो है वो पवित्र हो जाएगा और ये मंत्रित हो जाएगा। इस मंत्र के द्वारा ये पानी जो है ये मंत्रित हो जाएगा और मंत्रित होने के बाद में आपको करना क्या है, ये पानी थोड़ा थोड़ा उसको पिलाना है। पिलाने के बाद में आप देखेंगे कि जैसे ही ये पानी पूरा हो जाएगा, 2 या 3 दिन कम से कम पानी ये पिलाना है। बस उसके बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो पत्नी है वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। आपसे जो रुष्ट है वो अपनी गलती की भी माफ़ी मांगेगी। अगर उसकी गलती है तो वो गलती की माफ़ी भी मांगेगी और आपसे दोबारा कोई तकरार नहीं करेगी। ज़िंदगी में आपके आगे कभी बोलेगी नहीं, आपका हर कहा मानेगी, कोई भी फैसला लेगी, कुछ भी करेगी, आपसे पूछ के करेगी। ये मेरा वचन है। इस मंत्र की जो सिद्धि आप करें, ये बहुत ही अचूक मंत्र है। ये पानी के द्वारा वशीकरण है, बहुत ही अचूक है। इस विधि का उपयोग आप खुद स्वयं करें। अगर आपको कोई समस्या हो या ये करने के बाद में भी अगर आपका कोई काम नहीं बनता है तो आप हमें संपर्क कीजिए। जय मां कामाख्या देवी।